ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर मृण्मो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय शानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे विषय अपना सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के माध्यम से ज्ञान अज्ञान चेतना के स्वरूप को समझकर अज्ञान चेतना के त्याग की भावना और त्याग और ज्ञान चेतना के स्वरूप को समझकर उसकी भावना और उस रूप परिवर्तन, ऐसी यहाँ पर इन दो व्यवस्थाओं की सिद्धि की जा रही है। और ये दो व्यवस्थाएं ही जनागम का संपूर्ण सार है। पूरे समय सार में अज्ञान चेतना अर्थात कर्म और कर्म फल चेतना के स्वरूप को बताकर उससे भिन्न अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा है और ऐसे उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की ही श्रद्धा ज्ञान लीनता करके केवल ज्ञान रूप रह जाना, उस रूप ही परिणमन करते रहना, ये ही संपूर्ण जनागम का सार है। अब इसी के लिए ही सारा विस्तार है समझाने के लिए। जो कर्ता कर्म अधिकार है और जीव जीव अधिकार है, एक प्रकार से संक्षेप में पूरा समय सार है, वही उसी का फिर विस्तार है। जीव अजीव की पृथकता और जीव कर्म कर्म फल का कर्ता भोगता नहीं है, अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का ही कर्ता भोगता है, ऐसा बता करके और फिर अजीवों से पृथक और जो अपनी अज्ञान चेतना है उस अज्ञान चेतना से पृथक ऐसे अपने को ज्ञान लक्षण से लक्षित करके स्वरूप का अनुभव करते हुए जीना ही जीवन का सार कहो, धर्म कहो, मोक्ष मार्ग कहो, सुख का मार्ग कहो, और उसके लिए जो नाम देना है उसको दो। इसके बिना कोई भी जीव कभी भी कहीं पर भी किंचित मात्र भी सुख को प्राप्त नहीं हो सकता, हुआ नहीं, होने की व्यवस्था नहीं। और इन दो अधिकारों में दो गाथाएं जो दी गई हैं आचार्य देव के द्वारा, वो पूरे समय सार का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक जीवाजीव अधिकार की 38 नंबर की गाथा और एक कर्ता कर्म अधिकार की 73 नंबर की गाथा। इन दो गाथाओं में संक्षेप में पूरा समय सार को समेटा है। समय सार क्या, पूरा द्वादशांग जनवाणी को समेटा है, ऐसा कहो। तो 38 नंबर की गाथा में जीव अजीव की पृथकता और जीव का यथार्थ स्वरूप बताया। अहमिक्को खलु शुद्धो दंसन्नाण मय्यो सदा अरूवी
न भी अथ मज्ज किंची भी अन्नम परमाणु मित्तम भी। ये जीव अजीव से पृथकता बताकर जीव का ज्ञान दर्शन लक्षण सिद्ध करके वो जीव के स्वरूप की सिद्धि की। और कर्ता कर्म अधिकार में लगभग सेम यही गाथा, सिर्फ एक अक्षर बदला है। अहमिक्को खलु सिद्धो निम्ममो दंसन्नाण समग्गो तम मिठ्ठिदो तच्चित्तो सव्वे ये खयम नेमी। इसमें 7 तत्व 9 पदार्थों के स्वरूप को बताकर आश्रव बंध से पृथक ऐसे अपने जीव के स्वरूप को संबंधजरा पूर्वक मोक्ष की सिद्धि की गई है। इस 73 नंबर की गाथा में अहमिक्को खलु शुद्धो निम्ममो, ममता से यानी संपूर्ण विकारी भावों से रहित, और दंसन नाण समग्गो, दर्शन ज्ञान सहित मय, और ऐसे अपने स्वरूप को तम मिठ्ठ दो, उसमें ही स्थित होकर, तम मिठ्ठ दो तच्चित्तो, उसी में लीन होकर, ये सब्बे खयम नेमी। इस प्रकार हम संपूर्ण भाव कर्म द्रव्य कर्मों का क्षय करता हूँ। ये प्रक्रिया पूरी की पूरी पूरे द्वादशांग का सार इसमें सब गर्भित हो जाता है। तो उसी बात को यहाँ पर अपन को कर्म चेतना, कर्म फल चेतना से पृथक ऐसी अपनी ज्ञान चेतना के स्वरूप को बताकर उसी की भावना भाकर उसी में पूर्ण लीन करने के लिए आचार्य कह रहे हैं कि आप एक ज्ञान मात्र जब तक नहीं रह जाएं तब तक आप उसी को नचाते रहें, उसी को भाते रहें। क्यों कि आत्म भावना भावते भावते जीव लहे निर्वाण। भावना भवकारणी और भावना भवनाशिनी। अभी तक अपन काय की भावना भाते रहे, सब बाहर में ही अपनी आज तक भावना चलती रही। अपने स्वरूप को भूलकर पराश्रित पूरे भाव निरंतर चलते रहते, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। जो अपना मूल स्वरूप है, अपने स्वरूप को आज तक नहीं भाया अपन ने, उसको भूले रहे और पर में ही अज्ञानता से मूर्छित बने रहकर रात दिन उन्हीं की कल्पनाओं में जीते रहे। अब ये अपन को उसी बात को उपसंहार के रूप में समय सार में 2 बातों को ही मुख्य करके सिद्ध कर रहे। अथवा यहाँ पर जो अज्ञान चेतना के 2 भेद करके स्पष्टीकरण किया, अब इससे आगे जो है गे ज्ञायक, ये भावक संकर दोष का भाव, और आगे गे ज्ञायक संकर दोष का भाव, अर्थात जो अपने से भिन्न है पदार्थ हैं वे ज्ञान से भिन्न ही रहते हैं। ज्ञान उनको जानता तो है परंतु ज्ञान अनुरूप कभी नहीं होता है। ये गे पृथक हैं और ज्ञान स्वरूप आत्मा पृथक है। ऐसा ये बता करके ये 2 चीज़ें पूरे समय सार में बताई गई हैं कि आप परज्ञेयों से भिन्न ज्ञान स्वरूप हो और परभावों से भिन्न आप ऐसे आनंद स्वरूप चैतन्य स्वरूप हो। ये बता करके और पूरा का पूरा चारों तरफ इसी का स्पष्टीकरण विस्तार से किया गया है। इस बात को यदि आप संक्षेप में समझ लो 2 गाथाओं में तो उतने में काम होता है, और संक्षेप में नहीं समझो तो विस्तार में फिर एक एक आत्मा में रस नहीं है, फिर खट्टा नहीं है, चरपरा नहीं है, मीठा नहीं है, एक एक के भेद प्रभेद उनकी पर्याय सब बता करके फिर 29 भावों को भेद करके बता के उनसे पृथकता बता देगी। तो यहाँ अपन को जो है एक कर्म फल चेतना के अंतर्गत 8 कर्म, उनकी विशेष 148 कर्म, और उनसे जो उनके उदय में जुड़कर जो परिस्थिति या उनके निमित्त से जो परिस्थिति बन रही है वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। सब में 148 प्रकृतियों के स्वरूप को बताने में एक लाइन उन प्रकृतियों के उदय से होने वाली स्थिति और एक लाइन अपने स्वरूप की स्थिति, ऐसी 148 बार आचार्य अमृत चंद देव ने उस बात को लिखा है। अपन को तो लगेगा अरे कौन पढ़े इसको। अरे भाई आचार्य कहते कि तुम अभी तक उल्टी भावनाएं रोज ही ना बेही के बेही बातें करते हो। सुबह से लेके रात तक
जो अपन एक दिन का जीवन जी रहे हैं वो ही उसी को दोहराते रहते, इसके अलावा कुछ नहीं करते। सुबह उठ करके उस शरीर की व्यवस्था में लग जाते हैं, नहलाना धुलाना है, उसका मंजन करना, और फिर कपड़े बदलना, कपड़े पहनना, फिर वही भोजन उसको कराना, और सब फिर दिन भर उसी में लगे रहते हैं। और शाम हो जाती है, थक जाते हैं, उसी के लिए कमाना धमाना जो कुछ भी करते रहते, और शाम को थक करके वो फिर पड़ जाते हैं मुर्दे जैसे। सुबह उठते हो फिर आंखें खोल के वही काम, चलो नहलाएं, ये करें वो करें, वही डेली का डेली रोटेशन में वही। उससे जीव आज तक उबता नहीं है और पूरी जिंदगी हो जाती है, और आखिरी में बस अब क्या होगा घबराता है। क्यों कि अब ये जिसमें लगे रहे वो तो तुम्हारा सब यही मौत छीनती हुई दिखती है, वो सब छिनता हुआ दिखता है, भयभीत होता है अब क्या करें, मरे मरे। तो ये आचार्य कह रहे भैया देखो, तुम्हारी मूल सत्ता शाश्वत सत्ता को जब तक आप अंदर में समझकर उस मय होकर के अपनी परिणति को जीवन नहीं जियोगे, तब तक तुम्हारे लिए तीन लोक में कहीं पर भी, तीन काल में, किसी भी समय, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी काल में, और अन्य कोई भी द्रव किसी प्रकार से तुम्हें सुखी करने में समर्थ नहीं है। ये बात कोई थोड़े में समझ सकता है, कोई विस्तार में समझ सकता है, और कोई सुनते सुनते और बिना समझे हुए इसको सुनते ही समझता नहीं है, रात दिन इसी प्रपंच में उलझा रहता है। तो अब ये जो है देखो, एक अलग क्वालिटी की धगस होती व्यक्ति की। अगर उसने अपने जीवन के अनुभव से निर्णय किया हो कि भैया हम थक चुके अब संसार से, उसका ये निर्णय हो जाए कि सब विध संसार असारा, या में सुख ना ही लगा रहा, यहाँ सुख की गंध आज तक नहीं मिली अपन को। ये खुद के अनुभव में आने चाहिए। क्यों कि अपन अभी तक क्या जो कर रहे हैं वो सबको अनुभव में है। इसी समय सार जी की चौथी गाथा में लिखा कि ये सब चीज़ें सुरत परिचिदान भूदा, सब बस भी काम भोग बंद कहा। काय का अनुभव है, सबको परिचित है, परिचय है, उपदेश सुना सबने। काम भोग बंधन की कथा जीव ने क्या है, सुत परिचित अनुभूत है, सुनी है, परिचय में आई है, अनुभव किया है, और आचारीपना भी सब इसी का करते हैं। तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा, का संसार के काम हो, इसी का काम भोग बंधन की कथा का। पर एयत तत्सुभ लंबो नवरी न सुलहो बेहत्त से, उस एकत्व विभक्त अपने स्वरूप की चर्चा न तो सुनी, न परिचय किया, न अनुभव में आई, और न जो अनुभव करते हैं उनकी संगति की। क्या नहीं किया? संगति, संग अलग चीज है, संगति अलग चीज है। संग तो होता है मुँह कर लिया उनसे परे रहे, हमारे भगवान, हमारे गुरु, हमारे ग्रंथ, ये क्या हो गया? संगति नहीं, ये संग है। और संगति किसे कहते हैं? उन जैसी गति, जैसी वे देव गुरु साधक लोग प्रवृत्ति साधना कर रहे हैं, उन जैसी अपन ने आज तक गति प्रवृत्ति नहीं की। इसलिए क्या हुआ कि उनका बाह्य सानिध्य भी तुम्हें और मोह का ही कारण बना, मोह को क्षीण करने का कारण नहीं बना। क्या किया? उनमें मोह कर लिया अपन ने। क्या कर लिया? नहीं, स्थान नहीं, वो देव सास गुरु भी मिले तो मोह कर लिया उनमें। मेरे 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 नहीं होते ये। देव सास गुरु हैं, वे किसी के नहीं होते। देव देव होते हैं, गुरु गुरु होते हैं, सास सास होते। वे तो जो उनको उनके स्वरूप को समझे, जो जानता अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, कि अरहंत भगवान की आत्मा, उनके गुण, उनकी अवस्था मूल में है क्या, और फिर उससे अपना मिलान करो कि हम भी तो ऐसे ही हैं। अंतर तो इतना ही है कि उनने अपने मूल स्वरूप को अपना स्वरूप मान जान करके और उस रूप परिवर्तन करने लग गए, और अपन अपने मूल स्वरूप को नहीं जानकर बाहर में मूर्छित होकर जी रहे। ऊपर का ये सिर्फ क्षणिक भावों का अंतर है। अंतर यही ऊपरी जान,
तो ये जब तक जीव को स्वभाव अपना भी वैसा ही है, पर्याय स्वभाव भी, जैसे अरहंत सिद्ध भगवान का स्वरूप है, इसलिए अपन को भगवान अरहंत सिद्ध या देव सास गुरु आदर्श हैं। आदर्श का मतलब जैसे दर्पण में अपन चेहरा देखो तो तुम्हारे लिए वो दर्पण तुम्हारा चेहरा बताता है, ऐसे ही देव सास गुरु तुम्हारे लिए तुम्हारे स्वरूप को बताने वाले आदर्श हैं। पर वो दर्पण तुम्हारी गंदगी नहीं छुटाएगा, गंदगी तुम्हें छुटाना पड़ेगी। तो ऐसे ही यहाँ पर अपन को जब ये देव सास गुरु का सानिध्य होता है, उनके माध्यम से अपन वस्तु स्वरूप को समझते हैं, 6 द्रव्य 7 तत्वों के स्वरूप को समझते हैं, पर अपना निर्णय करते हैं कि हम भी तो वास्तव में अनादिकाल से जीव तत्व ही हैं। हम अपने को भूलकर शरीर आदि में मूर्छित होकर निरंतर जो है मोह में पड़े हुए हैं। अब अपन को ये मोह करना योग्य नहीं है, और इसको अगर नहीं छोड़ेंगे तो जहाँ जैसे भटक रहे वैसे ही भटकेंगे। रोते रहो, चाहे चीखते रहो, चाहे चिल्लाते रहो, और चाहे नाम लेते रहो, हे भगवान बचाओ 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 बचाओ। क्या करना? देखो पहले क्या होता था, पहले लोग रत्नों को कीमती मानते थे, तो लोग रत्नों के आधार से नाम रखते थे, जवाहरलाल, मोतीलाल, पन्नालाल, हीरा लाल। पहले इनके इस आधार पर नाम रखे जाते थे। बाद में फिर लोगों ने भगवान के आधार पर नाम, थोड़े भगवान की महत्ताई थोड़ा बहुत अध्ययन किया, तो भैया जी महान है, तो अपन फिर नाम रखे क्या, आदि कुमार, अजित कुमार, ऋषभ कुमार, संभव कुमार, वे सब ऐसे भगवानों के आधार पर, सतियों के आधार पर नाम रखे गए। फिर अब अध्यात्म का युग चल रहा है, तो शुद्धात्म तत्व, शुद्धात्मा, परमात्मा, ध्रुवात्मा, ऐसे ही स्वानुभूति, चैतन्य माने सब नाम अब अपने आत्मा के। तो कम से कम इनके माध्यम से अपन क्या करें, जैसे दूसरे लोग हैं ना नाम रख लेते हैं भगवानों के, तो वो सोचत के भगवान के भैया नाम बुला के उनको भगवान का नाम याद आवे। तो ये जो है अपन अभी अध्यात्म को माने बाहर में तो अपन थोड़ा उसमें अपन परिवर्तन हो रहा है, विचारों में तो आया है, चिंतना में तो आया है, पर जीवन में जब तक नहीं आएगा तब तक उसका लाभ मिलने वाला नहीं है। क्या? तो ये जो है अपन को यहाँ अब ये अंतिम उपसंहार चल रहा है एक प्रकार समय सार का। सार की बात आचार्य बताना चाह रहे हैं कि भैया जो बात हमें अब और काम की कहना है मुख्य रूप से, अब उसको तुम अंत में सुन लो उपसंहार के रूप में। अगर तुमने अभी तक नहीं सुनी हो तो अब इसको सुन लो, इतने में तुम समझ सकते हो। तो ये जो है यहाँ पर अपन को कर्म के उदय में होने वाली आत्मा की परिस्थिति में एकत्व ममत्व करना, उसका नाम है कर्म फल संचेतना। और इस कर्म के उदय की परिस्थिति से भिन्न अपना जो जीव का लक्षण उपयोग जानना देखना है, चेतन का उपयोग रूप जानना देखना। द्रव्य संग्रह जी में जीव का लक्षण अठ चदुनाण दंसण सामण्यम जीव लक्षणम भड़ियम बौहारा निश्चेदो शुद्धम पुण्य दंसणम नाणम। क्या लक्षण बताया? व्यवहार से जीव का 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन। भाई देखो लोक में संसार में जीव रहेंगे तो मति सुतक ज्ञान के बिना कोई जीव रहता नहीं है। और दर्शन में भी कम से कम कौन सा दर्शन होगा? दर्शन के 4 भेद हैं, चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल। तो इनमें से कौन सा दर्शन होगा कम से कम? चक्षु तो आंखें होती हैं जब होता है चक्षु दर्शन।
चक्षु इंद्री के माध्यम से जो अपन को ज्ञान होता है, उस ज्ञान के पहले जो पदार्थ का सामान अवलोकन होता है उसको बोलते चक्षु दर्शन। और चक्षु इंद्री को छोड़कर बाकी इंद्री और मन के माध्यम से जो ज्ञान होता है उसके पहले जो सामान आभास होता है उसका नाम है अचक्षु दर्शन। तो कम से कम एक इंद्री जीव होगा तो उसको भी अचक्षु दर्शन तो होगा ही होगा। वो भी अपनी स्पर्शन इंद्री से ज्ञान करेगा, उसके पहले सामान आभास। पेड़ वगैरह है, इनको भी संवेदन होता है, ये भी अनुभव करते हैं काहे का, सुख दुख आदि का निरंतर। उनको तो एक इंद्रियों को ज़्यादातर कर्म फल चेतना बतलाई। क्या बतलाई? कर्म फल चेतना क्या कहलाती है? कर्म के उदय में जो परिस्थिति बन रही है उसी का संचेतन करते रहना। अब वे कुछ नहीं कर सकती, बस जो भी स्थिति है उसी का संचेतन चल रहा उनका। तो उनको भी कदाचित, देखो पेड़ों को भी कदाचित अच्छा अनुभव होता है, बुरा अनुभव होता है। कोई काटने को पेड़ को जाए तो उनके लिए अंदर में परिस्पंद होता है, भय का परिस्पंद होने लगता है। क्या उसके लिए भी मशीनों के द्वारा चेक किया गया, तो पाया गया कि पेड़ों में भी संवेदना पाई जाती है सुख दुख आदि की। तो वो अपने को, अब चूंकि मन नहीं है, निर्णय करके अपने को कि जो संवेदन जिसमें हो रहा है वो ज्ञान स्वरूप अपन है, और जो कर्म के उदय से जो परिस्थिति बन रही है वो सुख दुख कर्म के उदय का कार्य है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। मिथ्या दृष्टि का लक्षण दिया, मैं सुखी दुखी, तो रात दिन अपन क्या है, सुखी दुखी सुखी दुखी। पुण्य को उदय आगा उसे अपने को सुखी, और पाप को उदय आगा उसे दुखी। और ये तो कर्म की संचेतना है। तुम न सुखी न दुखी, तुम कैसे हो? तुम जानन देखन स्वरूप हो, जानने वाले हो, और तुम्हारा स्वरूप इन सुख दुख से पृथक ऐसा सहज आनंद निराकुलता रूप तुम्हारा स्वभाव है। अब उसका संचेतन जीव को कभी, क्योंकि उस तरफ स्वरूप की तरफ झुकाव हुआ नहीं, तो उसके लिए कभी अपनी आत्मा का आनंद आया ही नहीं। रात दिन सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख। क्यों कि रात दिन अपन ने किया क्या है? दिन रात स्वभावों से मेरा शुद्ध स्वरूप का अनुभव, शुद्ध भाव किए ही नहीं, तो आत्मा का आनंद तो कभी आया नहीं। सुनना भाई, सुनना अकेले मात्र अपने लिए ये एक औपचारिकता निभाने के लिए नहीं है। मंदिर स्वाध्याय रूढ़ी निभाने के लिए कि अपन आ गए मंदिर, चलो होगो धर्म, होगा स्वाध्याय, चलो होगो धर्म। अपना अध्ययन अपन ने उसमें से निर्णय किया कुछ के नहीं किया। जो विषय स्वाध्याय में चलता है उसमें से अपन ने स्व पर हे उपाधि तत्वों का निर्णय किया कि नहीं किया, और उसमें से फिर स्व को ग्रहण करके पर के अवलंबन से रहित अंदर में स्वावलंबन करके जीवन प्रकट किया कि नहीं। और नहीं किया और मात्र अकेले बस सुनते ही रहे या सुनाते ही रहे, तो जीवन में शांति मिलने वाली नहीं है। और इसी प्रकार अब भैया ये सब बहुत खराब लोग हैं, संसार के लोग, घर के लोग। आचार्यों ने लिखा है कि ठगों की टोली है सब। ये तो सब तुम्हारे लूटने वाले हैं, अपना स्वार्थ साधने वाले हैं। ये सब स्वार्थी हैं, सब बेकार है संसार। और छोड़ करके द्वेष बुद्धि से अपन ने कई बार साधु भी बन गए, परंतु क्या हुआ कि वहाँ जो मूल अपना स्वरूप था उस तरफ लक्ष्य गया नहीं, उसकी आराधना की नहीं, तो बाहर में थोड़े वो जो पुण्य के भाव हुए उससे पुण्य से ज़्यादा स्वर्ग आदि मिलेगा, पर आत्म शांति नहीं मिलेगी। तो ये जो है अपन को आचार्य कहते भाई देखो इसको आप समझो, पहले बिना यथार्थता को समझे बिना अपने जीवन में क्या छोड़ने लायक को अपन छोड़ नहीं सकते, ग्रहण करने लायक को ग्रहण नहीं कर सकते, अपने को अपना स्वरूप जाने बगा उसको अपना स्वरूप मान नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते, पर को जान के उससे मध्यस्थ नहीं रह सकते। पर से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। नास्ति सर्वेपि संबंधा आत्म तत्व पर द्रव्यो। तो ये अपन को जब तक रात दिन पर लक्ष्य कर करके ये अपन कल्पनाएं करते रहते, मकान दुकान रुपया पैसा व्यक्ति ये वो सब रात दिन। अभी हम जहाँ रुके हुए हैं वहाँ मोहल्ला में से आवाज़ आ रही थी
कि भगवान कसम हमने उनसे कछु कही नहीं है आज तक। हम उनके तक घर है ढूंढवे तक नहीं गए। अब पूछ लो, अब चल के जाके पूछने हो तो हमने कछु कही नहीं है। जबरदस्ती उनसे पूछो, हमने कभी कही उनसे ऐसी काहे की समस्या है। तुमने जा कर के हमारी से कहा ऐसी कह दी और फिर हम बुरे हो गए सब नज़रों में और लोग हमें अब बुरा कह रहे हैं। काहे की समस्या है। अपन को यही संदेह होता है कि इनने कछु कह दी हुई है। जैसे कहूँ मान लो कोई लड़का लड़की देख भी आओ और उनकी मान लो नहीं सेट भाई, तो जरूर ये कहूँ गए हैं कोई ने कोई सुना दे इनने कछु इको भड़ दा उनने। कौन ने भड़ दा भैया? बताओ को भर सकत है? अगर तुम्हारे उदय अगर ठीक होवे तो कोई किसी का कुछ बिगाड़ सकता है क्या? कोई तुम्हारा काम बिगाड़ सकता है क्या है? और अगर तुम्हारे पाप का उदय हो तो कोई तुम्हारा काम बना सकता है क्या? जहां जाओगे उतनी तुम्हारी परेशानी, उतनी प्रतिकूलता आएगी। तो अपन उल्टी बुद्धि है अपनी, अपन बाहर के नौकर्मों को दोष देते रहते हैं। निमित्त रूप में आचार्य कहते हैं कोई किसी को सुखी नहीं करता, दुखी नहीं करता, जलाता नहीं, मारता नहीं। कौन करता है? आयु कर्म से जीव जीता है, आयु कर्म के अभाव मरता है। पुण्य के उदय में सुखी होता है, पाप के उदय निमित्त रूप में। भावों की अपेक्षा तो प्रत्येक व्यक्ति अपने भावों से होता है जुड़ करके। उसमें पुण्य का उदय आए, पाप का उदय आए, उसमें नहीं जुड़ो, अपने से जुड़े रहो तो कोई तुम्हें सुखी दुखी नहीं कर सकता बाहर में। निमित्त रूप में अगर लेना है तो खुद के बांधे हुए कर्म है, और उपादान रूप में तो तुम्हारे अशुद्ध भाव से तुम दुखी होते हो और शुद्ध भावों से सुखी होते हो। तो ये शुद्ध अशुद्ध भाव तुम्हारी खुद की मूर्ता से तुम अशुद्ध भाव करते हो और ज्ञान जागृत करके शुद्ध भाव करके सुखी होते हो। तो अब ये तो अपन समझते नहीं मूल व्यवस्था, और डाल डाल पात पात निमित्ताधीन दृष्टि रख कर गई, ये बुरा है और जे ऐसे और वो वैसे और जे अच्छे, रात दिन इसी पागलपन में लगे रहते। देखो इतना विवेक तो कबीरदास जी हुए ना, तो उन्होंने एक पद लिखा है, पद कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर, और ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ये ज्ञानी का लक्षण है। मैत्री भाव जगत में उसका सब जीवों से नित्य रहे। और क्या नहीं होता है? मोह और शत्रुता उसकी किसी से होती नहीं। क्यों? कि माने शत्रुता और मित्रता किससे होती है? जो हमारे स्वार्थ साधने में निमित्त बन जाता है अपन उसको मित्र मान लेते हैं, और जो हमारे स्वार्थ में बाधक दिखता है उसको हम अपना शत्रु मान लेते हैं। तो शत्रु मित्र किसके होते हैं? मोही व्यक्ति के। ज्ञानी व्यक्ति के कोई शत्रु मित्र नहीं होते हैं। शत्रु मित्र का मतलब ये होता है अपना और पराया, अच्छा और बुरा, सबको जीव जान करके व्यवहार से अपने समान सबको समझता है। तो व्यवहार से मैत्री भाव जगत में उसका सब जीवों से, किसी से नहीं, किसी से मित्रता, किसी से दुश्मनी नहीं। अगर व्यवहार से मैत्री भाव रहता है तो सबसे, और परमार्थ से देखा जाए तो कोई अपना नहीं है, सब अपने से भिन्न है। इसलिए किसी से उसको लगाव नहीं होता, एकमात्र अपनी आत्मा की आराधना करता है, उसी में आनंद है। तो ये सारी बातें अपन को आचार्य देव ने इन ग्रंथों में, प्राकृत में, संस्कृत में, और जो इसकी हिंदी है तो उसी का हिंदी करके लिखा है। इन्हीं बातों को समझाया है। तुम्हारे जीवन की, रोजमर्रा की जीवन की अज्ञानता पूर्वक की जो तुम्हारी समस्या है उसको निवारण करने का उपदेश है ये सब। अब भाषा अपन को लगता है भैया ये तो संस्कृत है और प्राकृत है, हमें तो समझ में नहीं आता। अब समझ में तुम अपनी भाषा में समझो ना, उसका आजकल तो हिंदी हो गया ना पूरा। शब्द तो वाचक हैं, अर्थवाच्य, उसका भाव पकड़ना अपन को प्रयोजनभूत है। अब वो समझ करके और अपने जीवन में प्रैक्टिकल करें, अपनी समस्या का समाधान है। धर्म तो प्रैक्टिकल जीवन जीने की कला है। जहां आपने धर्म समझ लिया तो जहां आप रहोगे वहां आप धर्ममय रहोगे, आनंदमय रहोगे।
धर्म कोई ऐसा थोड़ी है कहूँ स्थान विशेष में मिलता है, समय विशेष में मिलता है, व्यक्ति विशेष के पास मिलता है। वो तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वभाव है, स्वरूप है। अब वो समझ लिया, उस स्वरूप में जीवन जियो, जहाँ रहो वहाँ आनंद भोगो। तो देखो यहाँ पर अपन को ये जो आचार्य देव क्या बताना चाहते हैं, चूँकि विस्तार में इसलिए बताते हैं कि अपन को सारे भेद प्रभेद समझ में आए, तो अपन अपने जीवन में कहाँ कहाँ क्या विसंगति चल रही उसको समझ सकें। तो ये यहाँ पर मैंने शॉर्ट में अपने लिए इसके भाव को, जो 148 प्रकृतियाँ हैं, इसको संक्षेप में अपन अब समझते हैं। देखिए, इसको हम पढ़ते हैं और फिर उसके भाव को अपन अपने शब्दों में, अपने ज्ञान से और लौकिक दृष्टि से उसको समझने का प्रयत्न करें, और समझ करके फिर जो आचार्य निषेध करना चाह रहे हैं उस प्रकार का अपन अपने ज्ञान में समझ करके परिवर्तन नहीं करें। मूलतः ये है, इसके लिए समझा रहे। तो अब यहाँ ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, पहले तो अपन को ये ज्ञान में रहने चाहिए। इन 8 सामान्य कर्मों की प्रकृतियां बतलाई 148। अब ज्ञानावर्णी की 5 प्रकृतियां बतलाई। ज्ञान को आवरण करने वाले कर्म, उसको बोलते ज्ञानावरण कर्म, जिसमें अपना जो ज्ञान है, आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है, उस ज्ञान स्वरूप को आवरण करने वाले कर्म, उनकी बात ज्ञानावरण। जो आत्मा में दर्शन गुण है, उस दर्शन गुण को आवृत करने वाले कर्म, उसका नाम है दर्शनावरण कर्म। और जो अपने लिए माने सुख दुख के निमित्त बनते हैं, ऐसे उस सुख दुख के निमित्त बनने में निमित्त वो कर्म, बाहर के 9 कर्मों की स्थिति उसके निमित्त से बनती है, तो वो वेदनी कर्म। और जिससे जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है, जिस कर्म के उदय में जुड़ करके, वो कौन से हैं? उसका नाम है मोहिनी। जैसे शराब पी लो, इसलिए अपन बोलते मोह महामद पियो अनादि और भूल आपको। तो दृष्टांत आचार्य देव ने महामद, मद और महामद, वो शराब तो क्या होती है? वो शराब तो 6 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा तक चढ़ती है, उसका नशा कम हो जाता है। पर ये मोह महामद कब से चला, इसका नशा चल रहा है। कैसी शराब है ये? वो शराब तो तुम्हारे शरीर को मुख्य रूप से असर करती है, आत्मा तो उसमें नहीं जुड़े। तो इसी समय सार में दिया है कि अरति भाव से मदरा पान करते हुए व्यक्ति को शराब प्रभावित नहीं कर सकती। नहीं, पीने में नहीं, अगर उसमें क्या है, अरति भाव से, उसमें एकत्व बुद्धिपूर्वक यदि उसको नहीं पिए तो वो शराब उसके लिए प्रभावित नहीं कर सकती। ऐसे ये कह रहे कि कर्म के उदय में व्यक्ति अप्रभावित रहे तो कर्म का उदय तुम्हें नशा नहीं चढ़ा सकता है, उसमें जुड़े नहीं। अगर बोलते ना दूसरे लोग, अगर शराब में नशा होता तो बोतल भी नाचती। बोतल को नशा नहीं चढ़ता। इसका मतलब क्या हुआ कि उससे प्रभावित नहीं होती वो बोतल। और अपन क्या करते हैं, देखते ही साथ पहले वो क्या करती, भरती गिलासों में एक दूसरे में टकराती, और फिर उसको पहले ही से उनको नशा चढ़ने लगता है। ऐसे ही अपन को देखते ही साथ, श्रीमद जी कहते देखते ही जहर चढ़ता है। सोना चांदी हीरा मोती वो पाए वो रात है और वो खाए वो रात। क्या सोना रखा हुआ है तिजोरी में, बढ़िया मस्त, चिंता नहीं है अपन को। काहे से नहीं है चिंता? जैसे शराब पी करके व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है, नहीं हो जाता? काहे के लिए पीता शराब, ये बता? खुद को नहीं, चिंता को भुलाने के लिए, दुख को दूर करने के लिए। ऐसे ही अपन सोना चांदी रखते हैं तो काहे के लिए रखते हैं? काहे के लिए रखते हैं? अपनी चिंता को दूर करने के लिए कि बस सोना है हमारे पास तो अब हमें चिंता की जरूरत नहीं है। ये सोना हर जगह बिकता है, विदेशों में सब जगह इसके पैसे मिल जाएंगे आप।
तो आदमी इसको रख करके फिर क्या है, ऐसा लगता है कि हम सुरक्षित हैं, अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। इसलिए तो वो आपस में लड़ता झगड़ता रहता है उस सोने के पीछे, उन रुपयों के पीछे। जीवों से तो शत्रुता कर लेता है उनके पीछे और उसको रखता है। सुरक्षा हो जाता है। अभी हमें लगता है सुनाई नहीं दे रहा किसी को। मैंने विचार करो अपन कि अपने जीवन में क्या ऐसी वृत्तियां बढ़ रही हैं क्या? अगर बढ़ रही हैं तो तुम समझ लेना कि मगर के मुंह में बैठे हो तुम संसार समुद्र में। अगर तुम्हारे लिए भगवान जिनेंद्र भगवान की बातें समझ में नहीं आ रही हैं और तुम अपने मुंह से जी रहे हो तो समझ लो कि तुम संसार समुद्र के अंदर मगर के मुंह में बैठे हो। इसलिए यहाँ अपन को ये इन कर्मों की जो परिस्थितियाँ बनती हैं उससे अगर अपन अपने ज्ञान को जागृत रख के जिए, अप्रभावित रहें तो तुम्हें नशा नहीं चढ़ेगा। अर्थात क्या होगा? कर्म का बंध नहीं, कर्म का उदय का फल नहीं भोगोगे और कर्म का आगे बंध नहीं होगा। तो ये 8 कर्मों के निमित्त से ज्ञान दर्शन की हीनाधिकता होती है। इसमें पहले तो क्या है, ज्ञानावर्णी कर्म के निमित्त से, दर्शनावर्णी कर्म के निमित्त से ज्ञान की पूर्ण प्रकटता नहीं होती, ऐसा समझ लो। 4 कर्मों के निमित्त से तो चूंकि उस जाति का तुम्हें ज्ञान क्षयोपशमय है वो, जैसे मान लीजिए मति ज्ञानावर्ण, श्रुतक ज्ञानावर्ण, अवधि ज्ञानावर्ण, मनःपर्यय ज्ञानावर्ण, इससे मनःपर्यय ज्ञान प्रकट नहीं होगा। अवधि ज्ञान उसका आवरण रहेगा तो वो नहीं प्रकट होगा। और केवल ज्ञानावर्ण, केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा। मति श्रुत में ऐसा नहीं होता, पूर्ण रूपेण नहीं, उसके ऊपर आंशिक रूप से आवरण आता है। कुछ ना कुछ ज्ञान दर्शन तो प्रकट रहेगा ही रहेगा, पूर्ण आवरण नहीं आता पर उसमें भूमिका अनुसार जितना जितना आवरण है उतना उतना वो प्रकट नहीं होता। उसकी कैपेसिटी इतनी होना चाहिए प्रकट होने की। अब वो आवरण रहेगा तो उस जाति का, किसी का मति ज्ञान श्रुतक ज्ञान बहुत प्रकट रहता है, किसी का उससे ज़्यादा, किसी का उससे ज़्यादा, किसी का बहुत कम। तो ये उस मति श्रुतक ज्ञानावरण कर्म का निमित्त से बनता है, पर जीव की वो परिणति उस प्रकार के ज्ञान का प्रकटपना आदि उस पर परिणमन उस जाति का होता रहता है। उससे उसकी समझ में कम आ रहा, ज़्यादा आ रहा, ये सब चलता है। परंतु मूल में तो देखो, बाहर में ज्ञान कम प्रकट हो, ज़्यादा प्रकट हो, पर वो ज्ञान जिस आत्मा का है वो आत्मा अंदर में पूरा का पूरा है। पर्याय में ज्ञान दर्शन कम प्रकट हो, ज़्यादा प्रकट हो। जैसे सोने में कोई चीज़ मिला दो तो उसका पीलापन, चिकनापन, भारीपन कम प्रकट दिख रहा हो, उस पर घिसते ना अपन काय पे, कसौटी पे, तो काय से क्या पहचानते कि उसमें जो दूसरी चीज़ें मिली हैं उसका पीलापन उसके कारण त्रिभूत हो जाता है, वो कम प्रकट दिखाई देता है। पर अंदर में सोना उसमें कितना है। ऐसे ही अपना आत्मा भले ही कर्मों के निमित्त से पर्याय में ज्ञान दर्शन आदि कम प्रकट हो, भले ही अपनी अवस्था कर्म के निमित्त से कोई भी चल रही हो, परंतु मूल आत्मा का कुछ नहीं होता। इसलिए सभी पर्यायों में जाकर के वो अपने एक रूप पने को नहीं छोड़ता है। नव तत्व गतत्व भी यदि एकत्वम न मुंचती। क्या करता है वो? जैसे सोने को किसी में मिला दो, कोई अवस्था बना दो, चाहे कुंडल, अंगूठी, कड़ा, चेन, कुछ भी, पर सोना कितना रहेगा? ज्यों का त्यों। ऐसे ही आत्मा किसी भी अवस्था में रहे, और चाहे वो कर्मों के निमित्त से उस समय क्या कर रही हो। जैसे व्यक्ति शराब पी करके भले ही वो उस समय माने यदवा तदवा बोल रहा हो, परंतु वो मूल में व्यक्ति तो बोई का बोई है, वो राजा का राजा है। तो ऐसे ही प्रत्येक आत्मा मूल में अब वो क्या करता है कि अपने लिए वो तात्कालिक रूप में मान करके उतना ही मान लेता है। अभी मान लो अपन वर्तमान मनुष्य पर्याय में है, क्या अपने लिए अभी प्रदेशत्व गुण का विकार क्या है, ये अपने लिए एक एक गुण के परिणमन होते हैं। तो अभी प्रदेशत्व गुण का विकार कर्म के निमित्त से 4 गति रूप होता है, परंतु अंदर में आत्मा अकेला मात्र जो भी अवस्थाएं होती तो एक ही अवस्था आदि रूप नहीं हो जाता है। वो उन अवस्थाओं में जाकर अपने मूल स्वरूप को नहीं छोड़ता। वो
ज्यों का त्यों रहता है। तो अपन अवस्था मात्र अपने को नहीं माने। अभी वर्तमान में मनुष्य पर्याय है, तो मनुष्य पर्याय कब तक रहेगी? इसके बाद मर जाएंगे, कर्म ले जाएंगे, वो तो एक व्यवहार की व्यवस्था है। जीव वास्तव में तो परमार्थ से कहीं नहीं जाता, अपने चतुष्टय को छोड़ के कहीं जाता नहीं, कहीं जा नहीं सकता है। ये व्यवहार का कथन है, काय का? कहीं जाने का, कुछ ग्रहण करने का, कुछ छोड़ने का, ये कथन सब उपचार का है। इसलिए आज ज्ञानी कहते हैं, पाया कहूँ तो बावरा और खोया कहूँ तो मूढ़, और पाया खोया कुछ नहीं और ज्यों का त्यों भरपूर। आत्मा स्वरूप से कैसा रहता है? उसमें कुछ भी आता जाता नहीं है। तो अब पर्याय की दृष्टि से अपन कहते हैं आत्मा की प्राप्ति हो गई, उसी को अपन तात्विक दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से ये कहते हैं कि प्राप्ति की प्राप्ति हो गई। आत्मा कहाँ गया था जो तुम्हें प्राप्त हो गया? अपनी पर्याय में अपन उसको भूले थे। क्या किया? मुट्ठी में सोना रखा था और भूल करके अपन खोज रहे थे। न्याय दिया आचार्य देव ने। क्या न्याय दिया? जैसे कोई मुट्ठी में सोना रख के और भूल जाए और फिर मुट्ठी खोल के देखे तो कहता मिल गया। क्या मिल गया? ऐसे ही अपन को क्या है कि अपने ज्ञान में आज तक स्वरूप पे लक्ष्य नहीं है, तो आत्मा को भूले हुए हैं, तो कह रहे भैया आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई आज तक हमें। फिर क्या होता है आत्मा की प्राप्ति जब करता है? तो जो ज्ञान अपने को भूल के बाहर में फूला था, शरीर आदि को अपना स्वरूप मान रहा था, धन संपत्ति अपना मूल्यांकन कर रहा था, इसी का नाम तो क्या है? मद है ना, मिथ्यात्व ज्ञान का मद, क्षयोपशम ज्ञान आदि का, बाहर के संयोगों का, धन का, तप का, इन सब का, और अपने को भूला है। तो फिर जब उधर से उपयोग हटा करके अंदर में देखता है तो अपना स्वरूप तो ज्यों का त्यों था। तो क्या मिल गया? मिल गया, मिल गया। क्या मिल गया? आत्मा मिल गया। कहाँ था आत्मा? अरे भाई वो तो था ही ना। कांख में बच्चा, गांव में ढेर अम्मा जो है कांख में बच्चा को दबाए फिर रही, और कही हमारा ललुआ नहीं दिखा रहा, पता नहीं कहाँ चलोगो। अब ढूंढत फिर रही गांव भर में और बहुत किलकारी मार रहा कांख में। ऐसे ही अपनो आत्मा उपयोग लक्षण से लक्षित निरंतर क्या है? अरे ज्यों का त्यों विद्यमान है, पर उस तरफ लक्ष्य नहीं है। अपना ज्ञान का लक्ष्य छदमस का क्या है? एक समय में एक ही लक्ष्य बनता है, तो पर गेयों में मूर्छित होकर के, राग आदि में मूर्छित होकर निरंतर उसको भूला है। सुनाई कम देता है ऐसा लगता है अभी, क्योंकि अपने दिमाग में अभी बहुत सारे विकल्प चलते रहते हैं। तो अब क्या है कि ये बातें तो सुनने में, पहली चीज़ तो सुनने में नहीं आ पाती। अगर सुनने में आ जाए तो काम ही बन जाए। एक भी बार अपन बोलते कि भाव भाव में हम समूषण में गए, पर आज तक अपन ने जिनवाणी नहीं सुनी। अभी अपन इतने दिन से सुन रहे, ऋषभ भाई सुना रहे तुम्हें, किसी को सुनाई दिया आज तक? बैठे यहाँ हैं, लब्धि में बैठा है कि यहाँ से जल्दी अपन को चल के ये काम करना है। ये नहीं है कि अब जो अपन अभी तक अपन ने नहीं किया वो काम अंदर में अपन को इधर सुनाओ, इधर अंदर में देखना है। अब अपन को आज तक जो अपन ने नहीं किया वो नहीं करते अपन कि सुन। देखो समूषण में तो सुनते ही सुनते में उपयोग वहाँ से जिसके बारे में बता रहे, उपयोग हटाकर अपने में जम जाते। वहीं सम्यक दृष्टि, देशवृत्ति, महावृत्ति, केवली, समूषण में सब बैठते हैं। तो कहाँ से हो जाते वो? पहले तो सब देखो समूषण में जाएंगे तो अज्ञान दशा में वहाँ पहुँचते मुख्य रूप से। तो पर जहाँ व्यक्ति को सुना और अंदर में उसने अपने को जैसा है जाना माना, तो फिर बस जीवन में उसके बस वो है कि अपना स्वरूप प्रकट होना है। तो वहाँ केवली तक बन जाते, कहीं बाहर नहीं जाना है। अपने में ही जो अपने को भूल करके अपन बाहर भटक रहे थे और अंदर में देखेंगे तो आनंद आने लगता है। वहीं पर बढ़िया जैसे भगवान है वैसे उनके भी ऊपर जो है 500 धनुष शरीर चला जाता है, और वहीं क्या है? अरहंत दशा हो जाती है। वे तीर्थंकर हैं, ये सामान्य केवली हैं, इनकी देवेदुनी खिड़ती है, उनकी नहीं खिड़ती है।
पर आनंद में अनंत चतुष्टय की धनी वे है, अनंत चतुष्टय की धनी ये हो गए। तो ये यहाँ पर अपन को मात्र अपनी भ्रम रोग जो अपन को अपने बारे में है, उस भ्रम को तोड़ने के लिए सारा उपदेश है भगवान जिनेन्द्र का। काय के लिए है? भ्रम रोग हर जिनके बचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। तो ये देखो अपने पास जो वर्तमान में ज्ञान है, जिनके पास जो भी है, 8 ज्ञानों में कुमति कुश्रुत हो, सुमति सुश्रुत हो, उन सभी में अपना आत्मा व्याप रहा है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, आवाल गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। परंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध क्यों नहीं मिल रहा है अपन को? कीर मरकट जानते हो? कीर मरकट, कीर माने होता तोता और मरकट माने होता बंदर। तो क्या होते भी, क्या होते उन तोता और बंदर की क्या कथा है कि वो नलनी को पकड़ के और उल्टा हो जाता है और लटक करके ऐसा सोचता है कि हमें पकड़ लिया किसी ने। अब उड़ता नहीं है। अभी भी उस तोते को अगर वो नलनी छोड़ दे तो उड़ने का स्वभाव है, आसमान में उड़ जाए वो, परंतु वो उड़ता नहीं है और बहेड़िया लोग उनको पकड़ लेते हैं और पिंजरे में कैद हो जाता है। फिर वो और बंदर को क्या करते हैं कि बंदर को चना बहुत पसंद होते हैं, तो उसको घड़े में चना भर के रख देते हैं और घड़े का मुंह इतना छोटा होता है कि अगर मूठा भरोगे तो निकलेगा नहीं उसमें से। फिर जान ऐसा पतला करके हाथ डालो और फिर निकालो तो निकलेगा नहीं। अब भर के खाली करके निकाल सकते हो। अब वो लोभ से वो खाली करता नहीं, छोड़ता नहीं मुट्ठी। अब वो चीखता है, तड़पता है, चिल्लाता रहता है कि हमें कोई ने पकड़ लाओ। ऐसे ही अपन क्या कर रहे हैं? मोह से जहाँ जाते हैं उस पर्याय में उसको एकत्र बुद्धि करके पकड़ लेते हैं। अब चीखते चिल्लाते, भैया हम क्या करें, मरे जा रहे हैं, हम तो गृहस्थ आए। वो आओ तुम गृहस्थ आओ कि जीव आओ है? खाओ तुम। अरे भाई सब लोग का है गृहस्थ कैसे कहते? जो मोह से ग्रसित हैं वे गृहस्थ, और जो मोह से रहित हो गए वे तो भगवान के लघुनंदन है। गे ही पै ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल। मोह को ग्रस लिया जिनने वो भगवान। तो ये जब तक अंदर में अपन को ये बात समझ में नहीं आती तब तक अपन अपनी मूर्खता से परेशान होते, चीखते चिल्लाते रहते हो, ऐसे चीखते चिल्लाते मर जाते। बस बस क्या करें हम भैया, हम तो क्या करें? अब गृहस्थ हैं, तुम तो ठीक है, तुम आप हमें जैसे होते तो समझ में आ जाता तुम। अरे जितने हैं वे तुम्हारी जैसे हते वे सब, पर उन्हें समझ लो अरे ये तो मूर्खता को काम है, इनमें कजू है का है? तो क्या करा तो कुतर के देता है और उल्टी। ये नहीं है कि वो समझ के आओ अरे हम का पागलपन में उलझे, कजू नहीं है। चलो है नहीं है, बताओ कौन ने पकड़ रखो तुम्हें? घर गृहस्थी ने, परिवार में, बच्चों। भैया वे हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं। बच्चों से पूछो कि हम छोटे छोटे हैं, वे तो समझाते कि हम तुमसे बड़े हैं। वे तुम्हें समझाओ कि बाबा देखो ऐसा नहीं करो तुम, ये गड़बड़ बात है तुम्हारी। तो अपन समझ रहे छोटे, अरे वे पूरे तुम्हारे जैसे बराबर है आत्मा में। बताओ छोटा बड़ा होता है? कोई आत्मा छोटा बड़ा होता है स्वरूप से? अपन पढ़ते जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मजार, परमार्थ से कोई अंतर नहीं है। अंतर तो ये सिर्फ कल्पनाओं को है। तुम आओ कल्पना छोड़ो तो तुम और उनमें कोई अंतर है ही नहीं है। समझ में कम आता है अभी, क्योंकि अब ये बातें अपन ने आज तक इस तरीके से सुनी नहीं है। अभी तक अपन जो धर्म करत रहे अपने हिसाब वालों धर्म करत रहे, अभी भगवान के हिसाब वालों धर्म अपन ने सुनो नहीं है। इसे अपन को ऐसा लगत कि जो धर्म तो कछु अलग से हैं। काय कौन को धर्म है जो है? अरे भाई ये तो भगवान ने समोषण में जो उपदेश दिया वो आचार्यों ने अपन को क्रम से मूल ग्रंथ करतारा सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करतारा गणधर देवा, प्रति गणधर देवा तेसाम वचनानुसार, उन्हीं के वचनों अनुसार ये जब ग्रंथ लिखे हैं, किसी के घर के नहीं है ये। और अपन जब तक ऐसा नहीं समझेंगे कि हमें उपदेश है सबके लिए, समूषण में जो सब जीवों को दिया वही हमें उपदेश दिया जा रहा है, और ये सोचो साक्षात समूषण का ही उपदेश है, ये अंतर नहीं समझो।
जैसे नाचार्य देव ने एक जगह लिखा है कि कोई सोचता कि भैया अगर हम समोषण में होते तो अरे भाई क्या करते, ऐसा कहने लगे समोषण में कोई हथेली पे रख के नहीं बताओ भगवान, वे भी शब्दों के द्वारा समझाते हैं और हम भी तुम्हें शब्दों में समझा रहे, तो हमारे समझाए में उनके समझाए में अंतर नहीं समझना, इस भ्रम में नहीं देना कि समोषण में हम कछु विशेष और कछु उपदेश हो जाता वही तक कछु और उपदेश चल रहा हो। बताओ समोषण में क्या होता, समोषण में हथेली पे रख के आता बताओ कि शब्दों में उपदेश देते हैं सही। तो देखो इसमें अपन को इन 8 कर्मों की प्रक्रिया को ज्ञान दर्शन आदि की हीनता, कर्म के ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहिनी कर्म के निमित्त से उसके उदय में जुड़ने से दर्शन मोह चारित्र मोह, दर्शन मोह माने विपरीत अभिप्राय, शरीर आदि में एकत्व बुद्धि, संयोगों में सुख बुद्धि, पर में अपनत्व बुद्धि, ये सब क्या है मिथ्यात्व। और जो कसाय के भाव हैं क्रोध मान माया लोभ, ये सब क्या है चारित्र मोह के भाव हैं। ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। क्या है ये कर्म के उदय में जुड़ने से आपके आश्रय विकारी भाव हैं, तुम्हारा ज्ञान स्वभाव है। इनको समझकर क्या कि अपन इससे अपने को अलग अंदर अनुभव करेंगे तो इसका भाव होगा। तो ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, मिथ्यात्व के भाव, कसाय के भाव। और वेदनी जो कर्म के उदय में आपको सुख दुख के निमित्त बनते हैं, उसमें जुड़ करके जो तुम सुख दुख अनुभव करते हो वो क्या है, वो कर्म के उदय का फल है, वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है। इसलिए तुम्हें क्या करना कि सुख दुख को भी जानते हो तुम, तो तुम्हारा लक्षण जानना देखना है, तो उसमें तुम उस सुख दुख से हट करके अपने को जानने देखने वाले अंदर में अनुभव करो। तो ये वेदनी कर्म के फल का आपने संचेतन नहीं करके और अपने ज्ञान का संचेतन, ये नचाने की बात जो कह रही है अपनी बात। अब ये तो उनने एक एक कर्म को अलग अलग दे रहे, पर हमें तो शॉर्ट में उसको समझा रहे ताकि तुम्हें अकेला मात्र शब्दात्मक रूप में नहीं डटना, उसका भाव समझ में आ जाए तो ये सारे जीवन में अपन को प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। ज्ञान में अपने कम ज़्यादा पना जो है वो क्षयोपशम ज्ञान कर्म के निमित्त से है। आत्मा में कम ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होता है। अपने को ज्ञान रूप अनुभव करना। मूर्ख प्रवीण नहीं समझना गए, ये बहुत समझदार है, मूर्ख है भैया, ये उपदेश दे ले ये तो बहुत समझदार है, और हम कछु नहीं बोल पाऊ समझा पाऊ, हम मूर्ख हैं। वे भी ज्ञान वाले ही हैं, तुम भी ज्ञान वाले ही हो। इसमें जो अहंकार करता है कि हम ज़्यादा समझदार हैं, वो मान कसाय है। जो दीनता का अनुभव करता है वो भी क्या है, वो भी तुम्हारी जो है कौन सी कसाय है, वो भी कसाय, उल्टी कसाय, तुम्हारी विपरीत मान कसाय, अपना माप कर रहे तुम पर से। तो ये जो है इस प्रकार से अपने लिए सुख दुख का रूप में अनुभव नहीं करके ज्ञान स्वरूप अनुभव करना, ये बार बार इसमें एक ज्ञान संचेतना साता साता वेदनी के उदय से जो परिस्थिति बनेगी उस रूप अपने को अनुभव नहीं करना। काय का अनुभव करना, अपने को ज्ञान स्वरूप। और यहाँ पर ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी मोहिनी के निमित्त से जो अपन को जितने प्रकार के मिथ्यात्व के भाव और कसाय के भाव, वे कर्म के उदय में जुड़ने का भाव है, वो अपना स्वरूप नहीं है। अपना स्वभाव तो जानने का है, तो उसको भी अपन जान सकते हैं। अगर नहीं जान सकोगे तो भेद विज्ञान कैसे करोगे। हमें शरीर में अपनापन आ रहा है, हमें इस प्रकार से पैसों में अहंकार आ रहा है, तो ये नहीं समझोगे तो छोड़ोगे कैसे उस अहंकार को, भेद विज्ञान कैसे करोगे। ये ज्ञान में तुम्हारी आने चाहिए ना पहले, तो ज्ञान का काम जानने का है। सठखंडागम ग्रंथ में लिखा है ज्ञान मंगल स्वरूप है, तो उसमें प्रश्न उठाया कि कौन सा ज्ञान, सम्यक दृष्टि का कि मिथ्या दृष्टि का। तो क्या उत्तर दिया उसमें, कहते ज्ञान मात्र, उसमें सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का कोई भेद नहीं। क्यों कि जैसे सम्यक दृष्टि का सम्यक ज्ञान स्वपर का निर्णय करके, हे उपाधि का निर्णय करके स्वरूप आश्रय से आश्रवादि का त्याग करता है, वैसे मिथ्या दृष्टि का ज्ञान स्वपर का निर्णय करके, हे उपाधि का निर्णय करके स्वरूप को ग्रहण की सम्यक दृष्टि बनता है। तो ज्ञान तो सबका मंगल स्वरूप है, ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, मंगलभूत है। उसको जब तक तुम नहीं समझोगे तब तक भ्रम में रहोगे। ऐसापन को ये नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, उसमें अपने लिए जो भी शरीर आदि की संरचना होती है सब इसमें विस्तार से दिया गया है। हम तो चूंकि उसकी तुम्हें सूत्र बता रहे और इसको पढ़ करके सब में वही लगाते रहना। जैसे मान लीजिए यहाँ देखो, मैं नरक गति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता,
इस तरफ दिया है, जैसे क्या है इसका? ये दिया है 683। मैं नरक गति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं त्रियंश गति नाम कर्म को, क्योंकि नरक गति नाम कर्म की वजह से आपका शरीर नरक का होगा, नारकी का होगा, त्रियंश का होगा, और उसमें आपके शरीर के प्रदेश वैसे उस आकार के होंगे, अणुगुरु देह प्रमाणों पर रहेंगे उस शरीर से पृथक। तो ऐसा अपन को उस रूप अनुभव नहीं करके अपने को चैतन्य स्वरूप अनुभव दूसरी लाइन में करना। तो ऐसे पूरे के पूरे नाम कर्म के, एक इंद्रिय जाति नाम कर्म, दो इंद्रिय जाति नाम कर्म, तीन इंद्रिय जाति नाम कर्म, चतुर्ंद्रिय जाति नाम कर्म, पंच इंद्रिय जाति नाम कर्म, अपने को पंच इंद्रिय आदि नहीं अनुभव करना। ये तो क्योंकि संयोग कर्म के उदय का नाम कर्म के उदय से। ऐसे औदारिक नाम कर्म, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमाण, औदारिक शरीर अंगोपांग, वैक्रियक शरीर अंगोपांग, आहारक शरीर अंगोपांग, ये सब नाम कर्म। औदारिक शरीर बंधन, इसका संचेतन नहीं करके अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव संचेतन करना। वैक्रियक शरीर बंधन नाम कर्म। तो ये क्रम क्रम से पूरे के पूरे तुम्हारे माने 93 नाम कर्म के नाम लेकर के यहाँ क्रम क्रम से क्या है नाम कर्म, यहाँ तक इसका कहाँ तक चलता है, वज्र विषव नाराज सैनन नाम कर्म, फल को नहीं भोगता। और ऐसे करते करते अंत में देखो यहाँ तक आओ आप, कहाँ तक, यहाँ तक चले जाते हैं ये निर्वाण नाम कर्म, और अंत में अपन को देते हैं तीर्थंकर नाम कर्म। देखिए 141 नंबर का देखिए यहाँ पर 687 पर, मैं तीर्थंकर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। यहाँ तक नाम कर्म आया, सर्वोत्कृष्ट नाम कर्म तीर्थंकर नाम कर्म। अपने लिए तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से अपने को तीर्थंकर नहीं अनुभव करता ज्ञानी, क्या करता है अपने को ज्ञान स्वरूप। तो तीर्थंकर नाम कर्म का भी त्याग भावना ये है उसमें। तो ये नाम कर्म की 93 प्रकृतियां। फिर यहाँ उच्च गोत्र नीच गोत्र, मैं उच्च गोत्र कर्म के फल को ऊंचा नीचा में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि ये नहीं हूँ, संचेतन करता हूँ। मैं नीच गोत्र नाम कर्म के फल को संचेतन नहीं करता हूँ, चेतन आत्मा का संचेतन करता हूँ। मैं दान अपकर्म अंतराय कर्म अंत में, तो मैं दान अंतराय कर्म के फल को मतलब दान नहीं दे पा रहे तो अपने को दीनहीन अंतर भैया अंतराय कर्म को उदय चल रहा हूँ, दान नहीं दे पा रहे। भोग अंतराय कर्म के उदय से भोग नहीं पा रहे, वो भोग अंतराय कर्म के उदय से वो भोग नहीं इस व्यवस्था बन रही। तो दान लाभ भोग उपभोग, पैसा नहीं मिल रहे और भी लाभ नहीं हो रहा हो, तो काहे कारण से लाभ अंतराय कर्म के उदय से आपके बाहर की जो चाहते वो स्थिति नहीं बनेगी। तो क्या करना, अरे उसमें मूर्छित हो नहीं होना, अपने को ज्ञान जानने वाला अनुभव करके उससे भी पृथक अनुभव करना। क्यों कि ये सब भाव होते हैं कर्म के उदय जन्य हैं। तो इस प्रकार भोग अंतराय कर्म के उदय को नहीं भोगता, वो भोग अंतराय कर्म के उदय को नहीं भोगता, मैं तो एक चेतन आत्मा का संचेतन। मैं वीर अंतराय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का संचेतन करता हूँ। इस प्रकार ज्ञानी सकल कर्मों के फल के संन्यास की भावना करता है और एकमात्र अपने को ज्ञान स्वरूप संचेतन करता है। ये कर्म फल के त्याग की स्थिति इस प्रकार से होती है। अब अभेद तो एक ही है, अभेद कितने ले आओगे तुम भाई, जहाँ भेद नहीं है जिसमें तो वो अभेद एक ही है भाई। जैसे शुद्ध माल एक ही होता और नकली जितने चाहे बनाओ जाओ जितने चाहे, तो ऐसे ही अपना स्वरूप तो मूल में एक ही है। अब वो स्वरूप को भूल के ही सब इन एक प्रकार के मिथ्यात्व के अज्ञान के कसायों के भाव होते हैं। इन सबसे पृथक ज्ञान में अपन को संचेतन ऐसा करें। देखो सामान्य चर्चा नहीं है, ध्यान रखना। ये इसमें देखो, इसमें लिखा है कि इसके अलावा और कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। यहाँ भावना का अर्थ बारंबार चिंतन करके उपयोग का अभ्यास करना है। जब जीव सम्यक दृष्टि ज्ञानी होता है तब उसे ज्ञान सिद्धांत तो अपने स्वरूप का इस प्रकार होगा ही है। मैं शुद्ध नए से समस्त कर्म और कर्म फल से रहित, परंतु पूर्वबद्ध कर्म उदय में आने पर उससे होने वाले भावों का कर्तृत्व छोड़कर त्रिकाल संबंधी 49 भंगों के द्वारा कर्म चेतना के त्याग की भावना करके, समस्त कर्म फल भोगने के त्याग की भावना को करके एक चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही भोगना शेष रह जाता है।
अविरत देश विरत प्रमत्त अवस्था वाले जीवों के ज्ञान श्रद्धान में निरंतर यह भावना तो है ही। और जब अप्रमत्त दशा को प्राप्त करके एकाग्र चित्त से ध्यान करे, केवल चैतन्य मात्र आत्मा में उपयोग लगाए और शुद्धोपयोग हो, तब निश्चय चारित्र रूप शुद्धोपयोग भाव को से श्रेणी चढ़कर केवल अज्ञान उत्पन्न करता है। उस समय उस भावना का फल जो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से रहित साक्षात ज्ञान चेतना रूप परिणमन है वो होता है। पश्चात आत्मा अनंत काल तक के लिए ज्ञान चेतना रूप ही रहते हुए परमानंद में मग्न रहते हुए उसको भोगता है। ज्ञान शरीरी त्रिवृत कर्मल वर्जित सिद्ध महानता ते है निकल अमल परमात्म भोगे सर्व अनंता। अनंत सब अन सुख। शर्म माने क्या? लोक में अपन जब कोई गलत काम करते तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। शर्म माने आत्मा को तुम्हें बिल्कुल सुख नहीं मिल रहा हो ताकि तुम ऐसे गलत काम कर रहे। शर्म माने का हो बताओ? शर्म माने अच्छी चीज़ है कि बुराई? अपन को शर्म आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? शर्म माने का? शर्म माने आत्मिक सुख, और शर्म नहीं आ रही माने आत्मिक सुख नहीं मिल रहा हो तो अपन बाहर के पागलपन के कामों में लग रहे हैं। अपन जो कोई कह देगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती तो अपन को बुरा मान जाएंगे। अरे भैया तुम्हारे मुंह में घी शक्कर है, सफल हो जाए तुम्हारी भावना, हमें शर्म आ जाए, बढ़िया, हमें आत्मा का इंद्रिय आनंद मिलने लगे। तो इस प्रकार से अपन को 148 कर्म प्रकृतियों के संन्यास की भावना के बाद उपसंहार के रूप में आचार्य देव ने 2 कलश दिए हैं इसके। फिर 1 कलश पूरे इस तीनों गाथाओं का उपसंहार के रूप में दिया है। फिर 1 कलश आगे की गाथाओं से संबंधित लिख करके इसको पूर्ण किया है। 3 गाथाओं में बहुत मर्म भरा हुआ है। कौन सी 3 गाथाएं? 387, 88, 89 गाथाएं समझ लो। आचार्य देव ने कितना उसमें जो है टीका में आचार्य देव ने स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न किया है। तो इस प्रकार से इस पे अपन को इतना सुन करके लब्धि ज्ञान में ले जा करके सब जगह दुकान पे बैठे हो चाहे घर में रहो इसकी जुगाली करो। अकेले ऐसा नहीं कहते सुनो और ही छोड़ कर चले गए। इसको ये नहीं समझना कि मंदिर की चीज़ें निर्माल्य होती हैं, घर नहीं लाने चाहिए, उतना ही छोड़ के आ जाने चाहिए। वे बाहर की तुम्हारी पूजा आदि की सामग्री आदि वे सब निर्माल्य हैं, परंतु ये तो तुम्हें आचार्य देव ने भोजन करने के लिए भोजन परसा है, ले जा करके खाओ अपने घर पर इसको, तब आनंद आएगा। चलिए गायक महिमा सुनते सुनते बस गायक में जीवन होवे, निज गायक में ही रम जाऊं, सुनने का भाव विलय होवे। संजय जेवर एक घटना बताते हैं। विदेह क्षेत्र में जगह जगह केवली भगवान होते रहते हैं, कभी किसी को हो गया कभी किसी को। तो एक व्यक्ति अपनी पत्नी से कह रहा है कि हम समोसण में जा रहे हैं, केवली भगवान की गंध कुटी में जा रहे हैं उपदेश सुनने के लिए। तो पत्नी कहने लगी यहाँ तो केवल ज्ञान होता ही रहता है, अपने पास और काम नहीं है, काम धंधा देखो जी में सार है। तो कहने हमें तो जाने के लिए रोटी के टाइम से आ जाइयो, नहीं तो समझ लीजिए रोटी नहीं मिलेगी। कहले देखते हैं भगवान। वो वहाँ पर गया और जाके क्या हुआ, उसका मन लग गया, आत्मानुभूति हो गई, सम्यक दर्शन हो गया, दीक्षा ले ली और केवल वहाँ पे दीक्षा लेके केवल ज्ञान भी हो गया। अब वहाँ पे सोधर्म इंद्र को एक कौतूहल जागा, उसने सोचा कि जाके इसकी पत्नी से थोड़ा सा कौतूहल किया जाए। तो वहाँ पहुँच गया। कहने तो पता है तुम्हारे पति के गए थे बोल के कि हम जल्दी आ जाएंगे, उन्हें तो केवल ज्ञान होगा। तो कहने ऐसे कैसे होगा, हमसे पूछे बिना होगा, हम जाके चल के देखते हैं। तो चाहिए गई लड़वे के लाने पति से कि हम देखते हैं जाके। और वहाँ पे गई जैसे वो समोसण में गंध कुटी में, तो उसके परिणाम ही बदल गए। और वहाँ जाके उसने भी दीक्षा लेके आरिका के व्रत ले लिए। वास्तव में ऐसी यह महिमा है इस गायक स्वभाव की। जब तलक हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर काँपते हों, चित्त की एकाग्रता लख वे स्वयं ही भागते हैं। लेकिन उसके पहले
कर्म और कर्म फल से संन्यास की भावना को नचाएंगे तो आत्म भावना भावता भावता जीव लहे निर्वाण रहे। ऐसी सुंदरतम सरलतम चर्चा त्यागी साहब के माध्यम से प्राप्त हो रही है। महिमा जिनागम की सफल जब तक शरण तेरी गम, मन मन बचकाए से समभाव धर सब दुख न सुन। समस्या जो है क्षेत्र की नहीं है, विदेश क्षेत्र की भी यही समस्या है।